गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग राजेश जोशी की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं इसको पढ़ेंगे। इसमें जो है सो बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह जो कविता है एक तरह से इसको कह सकते हैं हम कि सामाजिक बोध की कविता है। यह बच्चे काम पर जा रहे हैं। बाल मजदूरी पर जो यह कविता बाल मजदूरी पर है और बाल मजदूरी की विवशता पर इन्होंने चिंता प्रकट की है इस कविता के द्वारा राजेश जोशी ने। इनको इस बात पर गहरी चिंता है। राजेश जोशी को पीड़ा है, इनको दुख है। इनको हमारे देश में बच्चों को काम पर जाना पड़ता है सुबह उठ करके। हमारे देश में बच्चों को काम पर जाना पड़ता है सुबह उठ करके। उन्हें काम करना पड़ता है, इस बात का इन्हें दुख है। यह बाल मजदूरी जो है तो अन्य कुप्रथाओं की तरह ही हमारे देश में व्याप्त है। हमारे देश में और भी अन्य कुप्रथाएं हैं। उसी तरह से कवि का मानना यह है कि यह भी एक जो है सो कुप्रथा है, जिस पर लोगों का ध्यान जो है सो जाता नहीं है, उसके तरफ किसी का आकर्षण नहीं है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। सामान्य रूप से जो है सो लोग रोज देखते हैं बच्चों को काम पर जाते हुए, लेकिन फिर भी उसके तरफ किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन इनको जो है सो यह बच्चों का काम पर जाना बहुत ही दुख दे रहा है इनको। इनके लिए मैदान भी हैं, खेलने के लिए खिलौने भी हैं, पढ़ने के लिए विद्यालय और पुस्तकें भी उपलब्ध हैं, फिर भी बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। सब कुछ होते हुए भी आखिर बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। लगता है इनको कि अगर बच्चों के जीवन में निश्चिंत खेल कूद ही नहीं है तो फिर उनका यह जीवन जो है सो वास्तव में जीने के योग्य नहीं है, ऐसा मानते हैं राजेश जोशी जी। कविता इस प्रकार है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, इसे सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए था कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। ठंड का मौसम है, घना कोहरा छाया हुआ है और ऐसी भीषण ठंड में भी कुछ विवश बच्चे हैं जो हैं वे अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने पेट को पालने के लिए जो है सो इन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। जबकि होना ये चाहिए था कि बच्चे ठंड से बचने के लिए घरों में ही रहते, खेलते कूदते। कवि का कहना ये है कि हमारे युग में अर्थात हमारे समय की जो है सो यह सबसे भयानक स्थिति है। वर्तमान की भयानकता पर चर्चा की है राजेश जोशी ने कि बच्चों को आराम करने की जगह पर जो है सो काम पर जाना पड़ रहा है। और इससे भी अधिक भयानक बात यह है कि समस्या को जो है सो सामान्य विवरण या वर्णन की तरह कहा जा रहा है। इसे कहकर किसी को या इसे देखकर किसी को क्रोध नहीं आता है, ग्लानि नहीं होती है। इसे देख करके किसी को क्रोध या ग्लानि जो है सो नहीं हो रही है। इसे सामान्य बात कह करके लोग जो है सो इसको टाले जा रहे हैं। सामान्य बात कह करके इसे लोग टाले जा रहे हैं। वास्तव में इस समस्या को एक गहरे प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। ऐसा जो है सो राजेश जोशी कह रहे हैं कि समस्या है यह कि बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। इसे एक प्रश्न की तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए था।
और यह जानने का प्रयत्न भी किया जाना चाहिए था कि आखिर बच्चे जो हैं सो पढ़ाई लिखाई छोड़ करके, खेलना कूदना छोड़ करके जो है सो अपने पेट को पालने की चिंता में लीन हैं। आखिर क्यों लीन हैं बच्चे अपने पेट को पालने की चिंता में? ऐसा जो है सो कहते हैं राजेश जोशी जी। ठीक है, वास्तव में राजेश जोशी का कहना जो है सो ये सही है कि बच्चे जो है सो आखिर काम पर क्यों जा रहे हैं, क्यों इनको काम पर जाना चाहिए? क्या इस समाज का कोई दायित्व नहीं है इन बच्चों के प्रति? आखिर क्या दायित्व है इन बच्चों के प्रति इस समाज का? समाज जो है सो इन बच्चों के प्रति अपने दायित्व को जो है सो पूरा क्यों नहीं कर रहा है? समाज जो है सो हमारा इन बच्चों के प्रति जो है सो उदासीन आखिर क्यों है इस तरह से? समाज की उदासीनता का कारण आखिर क्या है? ऐसा जो है सो राजेश जोशी जी कह रहे हैं। वास्तव में कहना भी इनका जो है सो बिल्कुल 100% सही है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं और हमारा समाज जो है सो देख रहा है, तो निश्चित रूप से देख करके कुछ नहीं कहना या उसके लिए कोई उपाय नहीं करना जो है सो भयानक स्थिति है। बच्चों द्वारा मजदूरी करने की जो व्यवस्था है अपने युग की बहुत बड़ी समस्या है यह। उनके अनुसार हर बच्चे को अपने बचपन को जीने का एक अधिकार होना चाहिए। अपने बचपन को जीने का अधिकार होना चाहिए। बचपन में खेलने कूदने पढ़ने लिखने का अवसर जो है सो उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे समाज की यह उदासीनता जो है सो यहाँ पर स्पष्ट हो रही है कि हमारा वर्तमान समाज जो है सो इनके प्रति जो है सो कैसे उदासीन है सो। ठीक है, ऐसा जो है सो कहते हैं राजेश जोशी। अब कहा है इन्होंने कि इसे विवरण की तरह नहीं लिख करके जो है सो प्रश्न की तरह लिखना चाहिए। लोगों के दिमाग में यह एक गहरे प्रश्न के रूप में उभरना चाहिए कि बच्चे जो हैं सो आखिर काम पर क्यों जा रहे हैं। तो कहना यह है कि विवरण की तरह लिखा जाना मतलब सामान्य बात है। यह एक रूटीन जीवन की एक रूटीन के जैसा है। हाँ, दैनिक जीवन में जो घटनाएं घटती हैं और व्यक्ति उसे भूल जाता है, उसी तरह से जो है सो बच्चों का काम पर भी जाना यहाँ पर है, सामान्य बात है। विवरण की तरह लिखा जाने से तात्पर्य है लेखक इस बात को भयानक मान रहा है कि स्थिति जो है सो बहुत ही भयानक है, स्थिति बड़ा दुख देने वाला है। सो बाल मजदूरी की समस्या को सुनकर के लोगों को अचंभित होना चाहिए था, चिंतित होना चाहिए था, लेकिन इसके प्रति किसी को कोई भी चिंता नहीं है। इसके प्रति किसी को कोई चिंता नहीं है। यहाँ पर जो है सो इसे सामान्य बात कह करके लोग इसे अपने दिमाग से हटा दे रहे हैं, अपनी नजरों से जो है सो इन बच्चों को किनारे कर दे रहे हैं, इनके काम पर जाने की क्रिया को। ऐसा जो है सो हो रहा है हमारे आज के समाज में। लेकिन राजेश जोशी के अनुसार इसे एक प्रश्न की तरह लिखा जाना चाहिए था और कहा जाना चाहिए था। अब है क्या कि सवाल की तरह लिखा जाना क्या है भी? कहा कि एक सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए था, प्रश्न की तरह लिखा जाना चाहिए था। इसका अर्थ यह है कि समाज की गहराई में जाना कि आखिर हमारा समाज जो है सो इनके प्रति उदासीन क्यों है, उन कारणों को जानना और उन कारणों को जानने के अलावे इस समस्या के समाधान को ढूंढना, समाधान के उपाय को ढूंढना चाहिए था समाज को। लेकिन फिर भी समाज जो है सो इसे सामान्य बात मान रहा है, दैनिक जीवन का एक रूटीन मान रहा है समाज। कवि को जो है सो बालकों का मजदूरी करना और बालकों की मजबूरी के प्रति दुख है। कवि चाहता है कि बच्चों को अपने विकास के लिए पढ़ने लिखने खेलने कूदने का अवसर जो है सो मिलना चाहिए। इसलिए
उनका जो है सो कोहरे से ढकी हुई सड़क पर काम पर जाना जो है सो एक चिंता का विषय है। वास्तव में चिंता का विषय है यह, लेकिन बच्चों के प्रति समाज की उदासीनता जो है वह वास्तव में एक समस्या है। अब मेरा कहना यहाँ पर यह है कि लोगों का कहना है, लोग कहते हैं ऐसा कि बच्चे जो हैं हमारे आज के, ये हमारे भविष्य हैं। अब है क्या कि भविष्य जो है हमारा वो स्वयं अंधकार में है। भविष्य जो है हमारा वह स्वयं अंधकार में है। तो भविष्य जो है सो हमारा जब अंधकार में है तो हम प्रकाश की इच्छा क्यों करते हैं? भविष्य को सुधारने के लिए हमें सबसे पहले वर्तमान को सुधारना होगा। हमें सबसे पहले वर्तमान को सुधारना होगा। और वर्तमान क्या है कि बच्चे जो है सो काम पर जा रहे हैं। वर्तमान है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, उनको काम पर जाना पड़ रहा है, ये उनकी मजबूरी है, ये उनकी विवशता है। तो इस विवशता के कारणों की ओर हम जाएं और उन कारणों को ढूंढें, उनका कुछ निराकरण करें, हम उस समस्या का समाधान करें हम। और तभी जो है सो हम अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। हम अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं, अर्थात इस बचपन को हम सुरक्षित कर सकते हैं। बचपना जो है इस जीवन में स्वतंत्रता चाहिए, इस जीवन में स्वतंत्रता चाहिए। और बचपन जब स्वतंत्र होगा तभी उसका संपूर्ण विकास होगा, अन्यथा वह कुंठित होगा। और यह जो बच्चों का काम पर जाना है, लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी यह उनका काम पर जाना चलता रहेगा। आज का समाज हमारा जैसे उदासीन है, वैसे कल का भी हमारा समाज जो है सो इन बच्चों के तरफ से उदासीन ही रहेगा। तो इसीलिए राजेश जोशी ने कहा कि इसे एक प्रश्न की तरह लिखा जाना चाहिए था, सामान्य विवरण की तरह नहीं। ठीक है, इसे प्रश्न की तरह लिखा जाना चाहिए था, सामान्य विवरण की तरह नहीं। अब सामान्य विवरण की तरह लिखे जाने का परिणाम है यह कि बच्चे लगातार काम पर जा रहे हैं, बाल मजदूरी की जा रही है, उसके तरफ किसी का ध्यान जो है सो जा नहीं रहा है, और बच्चे लगातार कुंठित हुए जा रहे हैं अपने पेट को पालने के लिए। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य रह गया क्या कि पेट पालना। अब पेट वे चाहे जैसे भी पालें। इससे बच्चे जो हैं तो जीवन की मूल धारा से भटक जा रहे हैं, और उनका जीवन के मूल धारा से भटकना ही हमारे समाज में जो है सो एक भयानक स्थिति को उत्पन्न करने के बराबर है। अगर आज इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य जो है वह अंधकार में होगा। तो हम अपने भविष्य को सुधारने के लिए, हम अपने भविष्य को सुधारने के लिए वर्तमान को संजोएं, अर्थात वर्तमान की सुरक्षा करें। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर पढ़ेंगे राजेश जोशी को। ठीक है, तक के लिए आप जो है सो अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए, उस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि लगातार
मेरा वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आप इससे लाभ उठा सकें। धन्यवाद।